नमस्ते, स्वागत है आपका पवित्रास किचन में। दोस्तों मैं हूं पवित्रा। आज हम बनाएंगे बालूशाही। तो मिनी बालूशाही यानी छोटे साइज़ के मैं आपको बालूशाही बना के दिखाऊंगी। बहुत ही इजी, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। बहुत इजी है। तो चलिए बनाते हैं बालूशाही। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है पवित्रा नागौरकर। तो चलिए बनाते हैं बालूशाही। तो दोस्तों बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा लिया है, जिसे ऑल पर्पस फ्लोर कहते हैं। तो इसे मैंने एक बार अच्छे से छान लिया है। तो छान लिएगा ज़रूर एक बार। और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। और हम इसमें डालेंगे दही, करीबन 2 चम्मच या 3 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि झटपट से हम बना रहे हैं ना बालूशाही। तो थोड़ा सा खट्टा इसमें टेस्ट आना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और हमें चाहिए घी, करीबन 4 से 5 चम्मच मैं घी डालूंगी इसमें। तो आप घी ही डालिएगा दोस्तों। अभी मैंने डाल दिया करीबन 3, 4 और ये 5। तो 5 चम्मच मैंने डाला है घी। तो इसे भी अच्छे से घी को चम्मच से साफ कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों बालूशाही में लेयर लेयर होता है, तो उस तरह का लेयर आना है तो आपको घी डालना पड़ेगा इसमें अच्छे से। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए घी डालने की वजह से ये बिल्कुल अच्छे से पेड़े की तरह बन रही है। तो इसमें मिलाएंगे पानी, इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ में ही बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, ताकि हमें इसे चपाती या रोटी की तरह नहीं बनाना है, हमें इसे लेयर लेयर बनाना है। तो आप इस तरह से मत गूंदिएगा, इस तरह से कीजिएगा तो अच्छे से लेयर बनेंगे बालूशाही में। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें पानी डालना है। दोस्तों बालूशाही को ज़्यादातर जो हलवाई लोग बनाते हैं वो एक दिन पहले ही गूंद कर रखते हैं। पहले बनाते थे ऐसा। तो अभी हलवाई लोग भी क्या कर रहे हैं, इसी तरह से आधा घंटे पहले, 1 घंटे पहले ही शादियों में, तो बड़े बड़े फंक्शनों में 2 घंटे पहले, अगर उनको ज़्यादा बनाना होता है, ज़्यादा तो बनाना होता ही है, तो 2 घंटे पहले ऐसे गूंद कर रख लेते हैं। उसके बाद बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से ही हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। एकदम एक बार से ही चपाती रोटी की तरह हमें आटे को नहीं बनाना है। तो इस तरह बनाएंगे तो ही अच्छे से इसमें लेयर आएगा। अभी ये हो चुका है, इसमें अभी ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसे एक बार इस तरह से गूंद कर रख लेंगे। इसे दोस्तों आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ढककर आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा इसे। आधे या 1 घंटे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से गूंद लिया है। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए आटे में इस तरह से लेयर लेयर होना चाहिए, तो बालूशाही में भी अच्छे से लेयर आएंगे। तो इसे ढककर रख देंगे दोस्तों करीबन आधे घंटे के लिए। इससे कम मत रखिएगा। तो इसे ढक देंगे और आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं। तो जब तक ये सेट होती है हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने शुगर लिया है करीबन 300 ग्राम जितना। तो 200 ग्राम मैदा लिया है, तो 300 ग्राम शुगर। और हाँ दोस्तों हमें एक तार की चाशनी बनानी है, इसलिए इसके लिए तो क्या क्या चाहिए चाशनी बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो 300 ग्राम जितना शुगर लिया है चाशनी बनाने के लिए। इसमें डालेंगे पानी। तो पानी को अच्छे से इसमें घुल मिल जाए और इसे पकने के लिए रख देंगे। तो हम इसमें डालेंगे कलर के लिए थोड़ा सा केसर। ठीक है, करीबन 10-11 केसर के धागे डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। अब हम इसको
गैस इसे चाशनी बनने के बाद इस तरह से एक बार इसमें डिप करेंगे तो लास्ट में जो ड्रॉप गिरते हैं वो बिल्कुल धागे की तरह गिरना चाहिए, तब आप समझिएगा एक तार की चाशनी बन। तो इसे मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे। तो मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ज़्यादा पानी डालकर पकाते रहना कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए पानी इतना ही डालिएगा इतना कि। दोस्तों और एक बात, हम जो बालूशाही बनाते हैं ना, फ्राई करते हैं ना, फ्राई करके निकालने से सीधा हम इसमें चाशनी में ही हमें डालना है बालूशाही को, नहीं तो बालूशाही जो है चाशनी अच्छे से नहीं पी पाएंगे। बिल्कुल गरम गरम बालूशाही। तो इसे पकने देते हैं। तो चाशनी में उबाल आ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या इसमें एक तार की चाशनी आई है या फिर नहीं। ये देखिए, आपको इस तरह से ड्रॉप को गिराना है। जो लास्ट में ड्रॉप गिरते हैं वो धागे की तरह गिरना चाहिए, एकदम से धागा जो बनता है ना उस तरह बनना चाहिए चाशनी का। तो आप समझेंगे कि एक तार की चाशनी रेडी है। तो थोड़ा सा बन रही है, तो अभी हम इसे 30-40 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए इसे पकाएंगे ताकि अच्छे से इसमें धागा की तरह बने। दोस्तों अभी ये बिल्कुल रेडी है एक तार की चाशनी। आप देख सकते हैं बिल्कुल टूट रही है हमारी चाशनी। इससे ज़्यादा भी मत करिएगा, वो बिल्कुल चाशनी जो है बालूशाही हम इसमें डालने के बाद निकालते हैं ना, वो ऊपर शुगर की तरह बन जाती है। जो आप देखते होंगे मामूली तौर पर जो सफ़ेद सफ़ेद ऊपर चिपकता है ना, वो चाशनी ही है, सूख कर उस तरह हो जाता है। तो अभी हम इसको ऑफ करेंगे और साइड में रख देते हैं इसे। तो चाशनी अभी रेडी है। तो हल्का सा ठंडा भी हो चुका है। इसमें डालेंगे हम इलायची। एक इलायची को मैंने कूटा है। आप चाहे तो आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो मैंने केसर तो डाला ही है, केसर का स्मेल भी अच्छे से आता है, फिर भी मैंने एक इलायची डाला है इसमें। तो इसे साइड में रख देते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है दोस्तों। अभी देखेंगे थोड़ा सा नरम हुआ है क्योंकि इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, और ये फूलेगा भी अच्छे से क्योंकि बेकिंग पाउडर डाला है। इसे एक बार अच्छे से गूंथ देंगे। हिसाब से बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप लीजिएगा 2 पेड़ा। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती तो मैं छोटा ही बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से तो ये देखिए इस तरह से बीच में हमें होल करना है इसका। तो इसी तरह से सारे बालूशाही मैंने बना के मैं रखूंगी। इस तरह से अच्छे से प्रेस कीजिएगा, अच्छे से घुमाइएगा ताकि अच्छे से गोल बने बालूशाही जो है। और बीच में जो है इस तरह से होल करेंगे। सिम पर रख दीजिएगा, यानी बिल्कुल लो फ्लेम पर आप रख दीजिएगा। तो अभी हम इस बालूशाही को तेल में डालेंगे। तो अभी अच्छे से गर्म है, पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सिम पर रखा है गैस को ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाए बालूशाही। तेल को बिल्कुल अगर देखिए अभी इस तरह से हो रहा है तो अभी मैं पूरा ऑफ भी कर दूंगी गैस को ताकि जले ना हमारे बालूशाही। दोस्तों मामूली तौर पर क्या होता है, बालूशाही जो इस तरह से हम ज़्यादा आंच पर यानी तेज आंच पर बनाते हैं ना, तो ऊपर से तो अच्छे से पक जाएंगे पर अंदर तक नहीं पकते। तो इसीलिए अंदर तक अच्छे से पक कर बिल्कुल लेयर क्रिस्पी होना है तो हमें तेल को बिल्कुल धीमा, यानी तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत में तो तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस तरह से गैस को ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल सिम पर रख सकते हैं। तो देखिए अभी ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तेल ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हम फिर से गैस को ऑन करेंगे ताकि सिम पर रख सकें, नहीं तो तेल भी पूरा ठंडा हो गया तो फिर भी नहीं फ्राई हो पाएंगे बालूशाही। तो देखिए अभी हमें इसी तरह से सिम पर इसे पकाना है जब तक ये फ्राई होते हैं ना। इतना आटा बचा है ना, इसको मैं बालूशाही का शेप। देखिए दोस्तों बालूशाही जो है बिल्कुल अच्छे से पके हैं, पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना चाहिए, यानी अंदर तक अभी नहीं पका है ये। तो दिखाती हूँ, एक और दिखाती हूँ। ये देखिए इस
सफ़ेद दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना चाहिए। तो अभी हमें इसे 1 मिनट तक हम उसे फ्राई करेंगे। तो ये पकने में, ये फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो पेशेंस का काम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इतने छोटे छोटे साइज में क्यों बनाया है बालूशाही। एक तो तेल ज़्यादा नहीं लगता, थोड़े से ही तेल डालने से छोटे छोटे बालूशाही हम फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद चाशनी में ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम एक बार में ही बड़े साइज़ के बालूशाही बनाएं तो चाशनी बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसके लिए, तो ही अच्छे से अंदर डिप हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम छोटे साइज़ के बालूशाही बनाएं तो चाशनी में भी अच्छे से डिप हो जाएंगे और तेल भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वेस्टेज नहीं है। और ये छोटे छोटे बनाने से दोस्तों हम ज़्यादा भी नहीं खा सकते, क्योंकि अगर एक बड़ा साइज़ का लिया तो उसे खाना ही पड़ेगा, आधा खा के नहीं रख सकते। तो छोटे साइज़ के हो तो ये खा सकते हैं और कैलोरी भी ज़्यादा नहीं जाएगी हमारे शरीर में, है ना, फ़ायदे की बात। और देखने में भी क्यूट क्यूट से छोटे छोटे लगेंगे। तो इसे अभी 30 सेकेंड। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए बालूशाही जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी ये बिल्कुल रेडी है चाशनी में डालने के लिए। आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा फ्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर कलर जो है इसका ब्राउन हो जाएगा। तो अभी ये रेडी हो चुके हैं, तो हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो हल्का सा गर्म है हमारी चाशनी, तो आपको हल्का सा गर्म रखना है चाशनी को। अगर ठंडा हो चुका है तो आप इसे एक बार गर्म कर लीजिएगा। तो मैं इसे निकालते ही डायरेक्ट मैं डालूँगी चाशनी में। बालूशाही कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।